सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में कोरोना की तीसरी कातिलाना लहर। कातिल वायरस की बेरहमी कम ना हो सकी, मजीद 114 जिंदगियां खा गई। अमवात 15,443 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5,050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 10.96% रही। कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,21,018 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 46,066 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NCOC ने कोरोना पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। रमजान मुबारक से मुतालिक फैसलों के लिए पीर को इजलास तलब कर लिया। क्या डस्का का बक्सा खुल गया, फैसला हो गया। नून लीग ने मैदान एक बार फिर मार लिया। सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI को भारी वोटों से शिकस्त दी। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने 1,11,220 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के अली असद मलही को 93,433 वोट ले सके। शाबाश डस्का के बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन, तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। डस्का में कामयाबी पर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, जफाना इलेक्शन होंगे, जीत शेर की ही होगी। सारी दुनिया पर वाजे कर दिया कि किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वजीर आजम की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। इमरान खान सुन लो, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के सताए हुए अवाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, डरो अपने अंजाम से। उनका मजीद कहना था कि इस जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी, जालसाजों की नहीं। NA-75 डस्का में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। हमजा शहबाज की नौशीन इफ्तिखार को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी सिर्फ शेर की जीत नहीं, अवाम ने वोट के जरिए नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। शानदार फतह पर ख्वाजा साद रफीक ने भी ट्वीट दाग दिया। लिखा कि डस्का में शेर की कामयाबी जमहूरियत, इंसाफ और आइन की फतह है। डस्का की आवाम ने वोट को इज्जत दी, वोट चोरी करने वालों को मुस्तरद कर दिया। शफाफ ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने डस्का में नून लीग की जीत पर खुशी का इजहार किया। बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हुकूमत को आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन काबीना अभी मुकम्मल नहीं हुई। पाकिस्तान में हुकूमत के आखिरी साल इलेक्शन के लिए होते हैं। आखिरी साल में हुकूमत बड़े बड़े मनसूबों का इफ्तिताह नहीं कर सकती। गरीब आवाम के लिए महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अहम होती है। पड़ेगी कि वो जो पहली दफा इलेक्शन हुए थे जिसमें मेरे ख्याल 5-6 हज़ार की लीड थी, वो होने देते और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ना उठा के लेके जाते, वो एक अलग उसकी वजह से। और अब इलेक्शन हारने के बाद तो और ज्यादा होगी। इस वक्त सिर्फ 1.25 साल है जो PTI के पास मौजूद है, एंड सो वी आर कमिंग टू द वेरी एंड ऑफ द PTI शो। 3 साल के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होता कि जी महंगाई इस वजह से और उस वजह से, कि वो माफिया को आप जो मर्जी कह लें या आप पिछली हुकूमत को जो मर्जी कह लें। क्या ये सिर्फ माफिया और ये हैं या हमारी अपनी परफॉर्मेंस खराब है? कभी उस पर भी गौर कर ले कि क्या हम डिलीवर करने में, क्या हमारे पास टीम है जो डिलीवर करने के काबिल थी? और डस्का इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आपकी जमात को मुबारकबाद कि आपकी जमात में जीत हो गई है, और क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? पुर उम्मीद तो थी आपकी जमात के आप लोगों की ही जीत होगी। जी बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेहरबानी फरमाई और हमें जीत की इज्जत बख्शी। सिद्दीकुल फारूक साहब, इसमें कोई जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सिद्दीक साहब। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें जीत की इज्जत बख्शी, और उसके बाद इसमें कोई शुबा नहीं कि वहाँ मुस्लिम लीग नून ही की अक्सरियत थी, और इस जीत ने, जो कल की जीत अल्लाह ने दी, इसने ये साबित कर दिया कि जो धांधली हुई और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, उसमें
बहुत ज़्यादा धांधली की गई थी। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारी हुकूमत ने जो लोगों को सहूलतें दी और जो पीपल अपना मौजूदा पीटीआई की हुकूमत की वजह से आवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, उसका भी एक किरदार है। सिद्दीक साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी अक्सरियत थी वहाँ पर और हमने कामयाबी हासिल करी, लेकिन अली असजद साहब को कुछ ज़्यादा वोट नहीं मिल गए? 92,000 वोट उन्होंने भी हासिल कर लिए। जी, इन वोट, ये जो इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, इस पे मुझे ज़ाती तौर पर कुछ तशवीश है, क्योंकि मेरे नज़दीक उन्होंने, हुकूमत ने और उनकी एक आध हलीफ पार्टी ने मिलकर कुछ इंतजामात कर रखे थे। कल की रिपोर्ट्स आप देखें तो देही हलकों में यूँ समझें कि लोग घरों से बाहर निकले ही नहीं। बहुत थोड़े से वोट और थोड़े, हत्ता कि उस परेशानी में अपना वोट भी भूल गए। जितना भी बंदोबस्त किया था पहले तो वो मुतमईन थे, आखिर में फिर उनका इत्मीनान जो है वो जाता रहा। ठीक है सर, कल जो इंतज़ामात थे, इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी इंतज़ामात को बेहतर बनाना, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिखाया भी, और उसके बावजूद आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ इस तरह के भी इंतज़ाम किए हुए थे, जिस तरह अभी आपसे ये सवाल किया गया कि अरशद मली ने भी अच्छे खासे वोट हासिल किए, तो क्या अब भी आप कहते हैं कि कहीं से कोई धांधली हुई कल? इंतज़ामात पे हम इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद भी देते हैं। यही उनकी आईनी, कानूनी, अखलाकी जिम्मेदारी थी। बाकी भी जो पुलिस और दीगर दीगर फोर्सेस थी, उन्होंने भी अपना किरदार इसमें अदा किया, ये बात ठीक है। लेकिन कई खुफिया तरीके होते हैं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता इस वक्त। बहुत से तरीके होते हैं जिसमें बिलखसूस पीटीआई की एक हामी जमात खासी माहिर है। मैं शुभ इजहार किया है, मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करूंगा कि ये किस तरह हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के भी इल्म में ना हो और कोई शोर भी ना मचे। एक बात कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर कहीं किसी एक आध पोलिंग स्टेशन में, ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि कहीं पोलिंग एजेंट जो है वो दूसरी पार्टी का भी वो मिली भगत कर लें और वहाँ कुछ गड़बड़ कर दें तो कोई एतराज़ करने वाला भी ना हो। लेकिन बहरहाल इसको इस वक्त छोड़ दें। अच्छा सिद्दीक साहब, गुज़िश्ता रोज़ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आपके उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया गया था और आगे एक और ज़िमनी इंतखाब आ रहा है कराची के हल्का NA 249, जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब खड़े हुए हैं आपकी पार्टी के, मांगेंगे? आपको याद होगा, यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं जी हम पीपल्स पार्टी का भी। आपको याद होगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो मेरी पार्टी के, हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो गए पीपल्स पार्टी के साथ एक वफ्द लेके उनके पास कराची हिमायत मांगने। जी जी बिल्कुल। लेकिन काफ़ी दिन हो गए उसके बाद जो है वो बयान सामने आया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कराची की नशिस्त पर हम हिमायत नहीं करेंगे। वजह क्या बताई गई? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, हो सकता है अगर मेरी पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने महसूस किया कि एक आध दफ़ा ये साथ ही जो डस्का में सपोर्ट किया इसका शुक्रिया भी अदा करें और कराची की सीट पे हिमायत भी मांग ली जाए, तो हो सकता है चले जाएं। कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, एक इख्तिलाफ राय है जिस पे हमारा मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है। जहाँ तक गिलानी साहब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने का ताल्लुक़ है, हमारा मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है। तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि PDM की सरबराही इजलास में सारी पार्टियां बैठ के, तो ये जो छोटा मोटा छोटी गलती है, ये बड़ी गलती, सब अपनी गलतियों का एतराफ़ करके वहाँ खुले दिल से एतराफ़ करें और फिर मिल के आगे बढ़ें। क्योंकि जो एजेंडा है PDM का, पाकिस्तान में आइन का दौर, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, मीडिया की आज़ादी, मईशत की तरक्की, किसी इदारे का अपने हुदूद से बाहर निकल के दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने जो है वो रोकथाम, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी मुकद्दस हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाने वाली। इसलिए मैं समझता हूँ इस एजेंडे पर सबको मुत्तफिक
और मुतहद रहकर आगे बढ़ना चाहिए। सिद्दीक साहब, तो आप लोगों का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? आज पीपल्स पार्टी का इजलास होने भी जा रहा है जिसमें अहम फैसला किया जाएगा कि पीडीएम में रहना है पीपल्स पार्टी ने या नहीं रहना, और अगर पीपल्स पार्टी खिलाफ फैसला करती है पीडीएम के, तो फिर क्या आइंदा का लाहे अमल होगा? क्योंकि आज इजलास हो रहा है तो मुनासिब तो यही होगा कि उनके फैसले का इंतजार ही किया जाए। बड़ी सीजनड पार्टी है और उसमें बड़े सीजनड लीडर्स भी हैं। मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो पीडीएम से निकलने का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो कहते हैं हम निकलते हैं, तो फिर पीडीएम की बाकी 8 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून भी बहुत बड़ी जमात है और बल्कि इस वक्त की पार्टियों में सबसे बड़ी जमात है, और धांधली ना होती 18 के इलेक्शनों में तो मुल्क की वैसे ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसकी हुकूमत भी होती। फिर अपना JUI बहुत बड़ी पार्टी है, बाकी पार्टियां बहुत बड़ी मंझी हुई पार्टियां हैं, तो ये अपना पीडीएम चलाएंगी और इंशाअल्लाह इन मकासद के हुसूल में अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे।